हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट यानी कि हैरी पॉटर मूवी का सेकेंड पार्ट। इससे पहले मैंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम अपनी मैजिकल जर्नी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। हैरी अपने रूम में एक बुक देख रहा होता है जो कि उसे हैग्रिड ने पिछले साल दी थी कि तभी हेडविग यानी कि हैरी की उल्लू आवाज़ कर रही होती है। हैरी हेडविग को खोलने के लिए अंकल वर्नर के पास जाता है लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर हैरी ऊपर अपने रूम में आता है कि तभी उसको डॉबी दिखता है जो कि एक घरेलू जिन होता है। डॉबी हैरी को सावधान करने आता है। हैरी पॉटर को इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल नहीं जाना चाहिए। हैरी कहता है कि लेकिन हॉगवर्ट्स मेरा घर है। तभी डॉबी नीचे जाकर अंकल वर्नर के गेस्ट पर केक गिरा देता है। उसका इल्ज़ाम हैरी पर लगता है। अब अंकल वर्नर हैरी को उसके रूम में बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि रॉन, फ्रेड और जॉर्ज उड़ती हुई कार से हैरी को बचाने के लिए आते हैं। हैरी वीजलीज के घर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक उल्लू आता है जो कि एक खत लाता है। वो खत हॉगवर्ट्स की तरफ से होता है जिसमें हॉगवर्ट्स के लिए बुक लिखी होती हैं। अब वो सभी बुक्स लेने छूमंतर गली जाते हैं। जब वो बुक्स लेके निकलते हैं कि तभी वहाँ लूसियस मैल्फॉय आते हैं जो कि वीजलीज को नीचा दिखाने लगते हैं और जिनी की बकेट में एक बुक रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के लिए निकलते हैं कि तभी रॉन और हैरी प्लेटफॉर्म तक नहीं जा पाते हैं। वहाँ किसी वजह से प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर रॉन और हैरी उस फ्लाइंग कार से हॉगवर्ट्स जाते हैं। उन दोनों के ऊपर एक लड़ाकू पेड़ हमला कर देता है जिससे कि रॉन की वॉन्ड टूट जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से किसी तरह बच जाते हैं। हॉगवर्ट्स के अंदर आने लगते हैं। अब प्रोफेसर स्प्राउट सभी स्टूडेंट्स को मंत्र कवच की क्लास देती हैं जहाँ नेविल लॉन्गबॉटम बेहोश हो जाता है। अब रॉन के लिए एक उल्लू खत लाता है जो कि रॉन की माँ का होता है। वो उसे डांट रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि गुप्त कलाओं के टीचर गिल्डरॉय लॉकहार्ट सभी बच्चों को नन्हे पिशाच से बचने की ट्रेनिंग देते हैं कि तभी वो खुद नन्हे पिशाच को नहीं संभाल पाते। तभी हरमाइनी उन पर जादू कर देती है जिससे कि वो शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्विडिच गेम की प्रैक्टिस करने के लिए गुरुद्वार के स्टूडेंट्स आते हैं कि तभी वहाँ नागशक्ति के स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि अपने नए खोजी को ट्रेन करने आते हैं। नया खोजी और कोई नहीं ड्रैको होता है। ड्रैको अपनी निम्बस 2001 दिखाने लगता है। तभी हरमाइनी बोलती है कि गुरुद्वार में कोई रिश्वत देकर नहीं आया, सब अपने दम पर आए हैं। तभी ड्रैको हरमाइनी को मड ब्लड बोल देता है। अब रॉन ड्रैको को सज़ा देने के लिए उसके ऊपर जादू करता है लेकिन उसकी टूटी वॉन्ड की वजह से जादू उल्टा पड़ जाता है। हैरी, हरमाइनी रॉन को हैग्रिड के पास लेके आते हैं। हैग्रिड पूछता है कि कैसे हुआ। हैरी कहता है कि रॉन ड्रैको के ऊपर जादू कर रहा था, उसने हरमाइनी को कुछ कहा। तभी हरमाइनी कहती है कि उसने मुझे मड ब्लड कहा। मड ब्लड का मतलब एक गाली होती है उसके लिए जिसके माँ बाप मगलू हो, जिसके माँ बाप जादू ना जानते हो। हरमाइनी रोने लगती है कि तभी हैड्रिक उसे किसी तरह से शांत करा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी लॉकहार्ट के फैन मेल का जवाब दे रहा होता है कि तभी उसको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। हैरी उस आवाज़ का पीछा करता है। फिर देखता है कि वहाँ फिल्च की बिल्ली बेजान पड़ी होती है और दीवार पर कुछ खून से लिखा होता है कि वारिश के दुश्मन खबरदार, रहस्यमय खाना खुल चुका है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल की क्लास हो रही होती है कि तभी हरमाइनी कहती है कि आप मुझे रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकती हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि हॉगवर्ट्स की स्थापना करीब 1000 साल पहले 4 जादूगर और जादूगरनियों ने की थी। गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। नागशक्ति चाहता था कि जादूगरों की विद्या सिर्फ जादूगरों के परिवार में मिलनी चाहिए लेकिन उन तीनों ने मना किया कि तभी नागशक्ति स्कूल छोड़कर चला गया। कहते हैं कि नागशक्ति जाने से पहले स्कूल में एक तहखाना बनाया जिसको चैम्बर ऑफ सीक्रेट यानी कि रहस्यमय तहखाना कहते हैं और कहा जाता है कि नागशक्ति का असली वारिस ही उस तहखाने को दोबारा खोल सकता है और उस जानवर को निकालेगा जो कि ऐसे लोगों को स्कूल से मुक्त कराएगा जिसे नागेश नागशक्ति जादू सीखने के लायक नहीं समझता, यानी कि मगलू बच्चों को।
अब हैरी, हरमाइनी एंड रॉन ड्रैको को नाग शक्ति का वारिस समझते हैं। फिर हरमाइनी कहते हैं कि एक तरीका है पता करने का कि ड्रैको असली वारिस है या नहीं। हरमाइनी भेष बदल काढ़ा बनाने लगती है और कहती है कि इसे बनाने में 1 महीना लग सकता है। अब क्विडिच गेम शुरू हो जाता है जहां हैरी के पीछे पहलवान पड़ जाता है, लेकिन हैरी तब भी किसी तरह सुनहरी बॉल को पकड़ लेता है, लेकिन हैरी की हड्डियां टूट जाती हैं। फिर प्रोफेसर लॉकहार्ट आते हैं हड्डियां जोड़ने, लेकिन उनके घटिया जादू से हैरी की हड्डियां गायब हो जाती हैं। अब हैरी हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल में होता है कि तभी हैरी को डॉबी दिखता है। डॉबी से हैरी को पता चलता है कि पहलवान को डॉबी ने ही पीछे लगवाया, और फिर डॉबी कहता है कि हैरी पॉटर घर क्यों नहीं गए जबकि प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा बंद हो गया था। तभी हैरी कहता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। डॉबी कहता है मारना नहीं चाहता सर, आपको बचाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वहाँ कोई आ रहा होता है। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आ रहे होते हैं और एक लड़का भी साथ होता है जो कि बेजान होता है। तभी प्रोफेसर डम्बलडोर कहते हैं कि हॉगवर्ट्स अब सेफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में काढ़ा बना रही होती है, जहां उन लोगों को मायूस मीना दिखती है। रॉन कहता है कि ये कौन है। तभी मायूस मीना रॉन पर गुस्सा होकर टॉयलेट में कूद जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षा की क्लास दे रहे होते हैं। लॉकहार्ट की तरफ से हैरी और स्नेप की तरफ से ड्रैको आता है। ड्रैको ऐसा जादू करता है जिससे कि एक सांप निकल आता है। हैरी उससे अलग भाषा में बात करने लगता है। रॉन कहता है कि तुम सर्पभाषी हो। हैरी कहता है कि क्या। हरमाइनी कहती है कि जो सांपों की भाषा बोले उसे सर्पभाषी कहते हैं। नाग शक्ति भी एक सर्पभाषी था। रॉन कहता है कि हाँ, अब तुम्हें सब उसका असली वारिस समझेंगे। अब सभी हैरी को घूर घूर के देखने लगते हैं कि तभी हैरी वहाँ से उठकर जाने लगता है कि हैरी को फिर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और फिर से हैरी पीछा करता है। इस बार सर निकलस और एक बच्चा बेजान पाए जाते हैं। फिल्च अपनी बिल्ली का बदला लेने के लिए हैरी को फंसा देता है। हैरी को डम्बलडोर के ऑफिस बुलाया जाता है जहाँ वो ज्वाला को देखता है जो कि डम्बलडोर का पक्षी होता है। फिर वो पक्षी अचानक से ही जल जाता है। तभी डम्बलडोर आते हैं। हैरी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप जल गया। डम्बलडोर कहते हैं कि ये तो होना ही था। वो कहते हैं कि इसकी मौत ऐसे ही जलकर होती है और फिर ये अपनी राख में से पैदा होते हैं। तभी हैग्रिड आता है और कहता है कि हैरी निर्दोष है, हम उसके लिए कसम खाने के लिए तैयार हैं। डम्बलडोर कहते हैं कि मैं जानता हूँ। तभी हैरी कहता है कि आपको यकीन है कि मैं निर्दोष हूँ। डम्बलडोर कहते हैं कि हाँ। तब डम्बलडोर कहते हैं कि हैरी, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। हैरी कहता है नहीं। अब हम देखते हैं कि काढ़ा तैयार हो गया है। उसे पीकर हैरी गोयल में और रॉन ग्रैब में बदल जाता है। वो हरमाइनी को बुलाते हैं लेकिन वो नहीं आती है। फिर वो दोनों ड्रैको के पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं और ड्रैको से उन्हें पता चलता है कि वो नागशक्ति का वारिस नहीं है। वो लोग हरमाइनी को ये बात बताने आते हैं, लेकिन हरमाइनी का फेस एक बिल्ली में बदल जाता है क्योंकि उसने गलती से काढ़े में बिल्ली का बाल डाल दिया था। अब हम देखते हैं कि मायूस मीना के ऊपर किसी ने एक डायरी फेंक दी थी। वो डायरी हैरी को मिल जाती है। वो डायरी टॉम रिडल की होती है। हैरी उस डायरी में लिखता है कि क्या तुम मुझे रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकते हो। फिर वो डायरी हैरी को 50 साल पीछे ले जाती है, जहां उसको दिखता है कि हैग्रिड ने तहखाना खोला था और उस बॉक्स में मकड़ी है। फिर वो लोग हैग्रिड से पूछने जाते हैं कि रहस्यमय तहखाना किसने खोला था, लेकिन वो लोग पूछ नहीं पाते हैं। इतने में ही नेविल लॉन्गबॉटम आता है और हैरी से कहता है कि हैरी, अपने रूम में देखो। हैरी जाकर देखता है कि पूरा रूम फैला होता है, बस टॉम रिडल की डायरी गायब होती है। फिर क्विडिच गेम रद्द हो जाता है और प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और रॉन को ढूंढती हैं और हरमाइनी के पास ले जाती हैं। हरमाइनी इस बार बेजान पाई जाती है। अब हैरी और रॉन तहखाने के बारे में पूछताछ के लिए हैग्रिड के घर जाते हैं। फिर वहाँ कोई आ जाता है तो हैरी और रॉन अदृश्य चोगे में छुप जाते हैं। तभी वहाँ जादू मंत्री और डम्बलडोर और लूसियस भी आ जाता है, जो कि डम्बलडोर के लिए सस्पेंशन लेटर लाता है। फिर सभी जाने लगते हैं कि तभी हैग्रिड कहता है कि किसी को कुछ जानना हो तो बस मकड़ियों का पीछा करे। हैरी और रॉन वैसा ही करते हैं। फिर उन्हें दिखता है कि एक विशाल मकड़ी जिसका नाम एरागॉग रहता है
हैरी को उससे पता चलता है कि हैग्रिड ने तहखाना नहीं खोला। उसके बाद सभी मकड़ियाँ रॉन और हैरी पे हमला करने लगती हैं कि तभी वहाँ फ्लाइंग कार आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। अब हैरी और रॉन दोनों हरमाइनी के पास आते हैं। तभी देखते हैं कि हरमाइनी के हाथ में एक पेच होता है। हैरी उसको पढ़ता है कि दुनिया के खतरनाकों में से सबसे खतरनाक जानवर है काल दृष्टि। इसकी आंखों में देखने से तुरंत मौत हो जाती है और मकड़ियाँ इससे डरती हैं। रॉन कहता है कि अगर उसकी आंखों में देखने से मौत होती है तो वो सब मरे क्यों नहीं, बेजान ही क्यों हैं। हैरी कहता है कि कॉलिन ने उसे कैमरे से देखा होगा, जस्टिन ने उसे लगभग सिरकटे के आर पार देखा होगा और हरमाइनी ने उसे शीशे से देखा होगा। अब पता चलता है कि उस जानवर ने जिनी वीजली को तहखाने में ले गया है। तभी प्रोफेसर मैगोनिकल प्रोफेसर लॉकहार्ट से कहती हैं कि आप उस बच्ची को बचा के लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत शेखी मार रहे होते हैं कि मुझे तहखाने का दरवाज़ा खोलने का मंत्र पता है। अब प्रोफेसर लॉकहार्ट हॉगवर्ट्स से भागने का प्लान बनाने लगते हैं कि तभी हैरी और रॉन देख लेते हैं। फिर हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ मायूस मीना के पास जाते हैं। वो मायूस मीना से पूछते हैं कि तुम कैसे मरी। मायूस मीना बताती है कि मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि कोई लड़का है तो मैंने सोचा दरवाज़ा खोल के कहूँ कि यहाँ से भाग जाओ, और जैसे ही मैंने उसको देखा मैं मर गई। फिर हैरी देखता है कि नल पे सांप का निशान बना होता है। हैरी सर्प भाषा में कुछ बोलता है और वहाँ तहखाने का रास्ता खुल जाता है। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट को उस तहखाने में ढकेल देते हैं और फिर वो दोनों भी कूद जाते हैं। उसके अंदर जाके लॉकहार्ट रॉन की वॉन्ड छीन के हैरी पे मेमोरी भुलाने वाला मंत्र पढ़ता है कि तभी जादू लॉकहार्ट के ऊपर ही हो जाता है। अब वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है कि तभी हैरी आगे बढ़ता है और देखता है कि जिनी वहाँ पे बेजान पड़ी हुई है और हैरी को वहाँ पे टॉम भी दिखता है। हैरी को पता चलता है कि टॉम ही वोल्डेमॉर्ट है। तब टॉम काल दृष्टि को बुलाता है कि तभी वहाँ ज्वाला आ जाता है। वो हैरी को शॉटिंग हैट देता है और काल दृष्टि की आंख फोड़ देता है। अब हैरी शॉटिंग हैट में से एक तलवार निकालता है और उसी तलवार से काल दृष्टि को मार देता है, लेकिन हैरी को काल दृष्टि का दांत लग जाता है। फिर वो काल दृष्टि के दांत से टॉम की डायरी भी नष्ट कर देता है, जो कि वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्स होता है। अब ज्वाला सभी को वहाँ से उड़ा कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि लूसियस मैल्फॉय और डॉबी आते हैं और डंबलडोर से लूसियस पूछता है कि क्या मुजरिम पकड़ा गया। तभी वो कहते हैं हाँ। लूसियस पूछता है कि कौन था। प्रोफेसर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट, लेकिन वो किसी और के जरिए से ये काम करवा रहा था। तभी लूसियस मैल्फॉय जाने लगता है कि हैरी आता है और वो डायरी लूसियस मैल्फॉय को देते हुए कहता है कि ये आपकी है। लूसियस कहता है कि मेरी नहीं है। हैरी कहता है कि शायद आपने ही जिनी की बकेट में ये रख दी थी, छूमंतर गली में। फिर लूसियस कहता है कि साबित करके दिखाओ, और लूसियस वो डायरी डॉबी को दे देता है और उसमें मोजा होता है जो कि हैरी ने रखा होता है डॉबी को आज़ाद करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हरमाइनी भी ठीक हो गई है और हैग्रिड भी अज़्काबान से आ गया है। हैरी कहता है कि वेलकम बैक हैग्रिड, और इसी तरह हॉगवर्ट्स का दूसरा साल भी बीत जाता है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका तीसरा पार्ट लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।